हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की शानदार जानदार क्लास में हम सभी लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो आज की क्लास में होगा न्यूमेरिकल पर अटैक। तो आप भी निकाल लीजिए कॉपी और पेन, साथ साथ आप लोग भी न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करिए। देखिए न्यूमेरिकल लगाने का मज़ा लीजिए, बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपको न्यूमेरिकल ए टू जेड मैं न्यूमेरिकल ना सीरियल से एकदम लगाने वाला हूँ। 1 से शुरू करूँगा और लास्ट तक ले जाऊँगा। मतलब कोई ऐसा न्यूमेरिकल बचेगा नहीं जो मुझसे छूटा रह जाए। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल का सफाया करने वाला हूँ। तो देखिए भाई, आपके सामने पहला न्यूमेरिकल आ गया होगा। और पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस ना बस देखना है। ठीक है, क्वेश्चंस देखना यहाँ पे लगा हुआ है। उस क्वेश्चंस को देखने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना है, फिर कौन सा फार्मूला लगेगा उसको लिखना है, तब जाके सूत्र पर हमें आना है। ये नहीं कि तुरंत देखें तुरंत सूत्र खोजने लगे, ऐसा एकदम नहीं करना है। ठीक है, बड़े प्यार से बड़े आराम से क्वेश्चंस को एकदम लगाना है। तो आपको 17.7 पिको कूलाम आवेश, तो आपको क्या दिया है पहले पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको क्यों दिया हुआ है 17.7 पिको कूलाम। हमने भाई आवेश का मात्रक कूलाम बताया है ये एमकेएस पद्धति में। इधर पीको आ गया है, पीको को क्या करेंगे कूलाम में बदलेंगे। क्या करेंगे कूलाम में। तो Q बराबर 17.7 गुणे 10 की घाते -12। पीको को ना कूलाम में करते 10 घाते -12 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक ना, इतना 12 कूलाम। और क्या दिया है कूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सतह से। तो चलो भाई दोस्तों, पहले आप लोग समझो कि ये घन है क्या। ये घन है क्या, देखो ये घन है। ये जो मैंने फिगर बनाया ये फिगर क्या है, ये फिगर है आपका घन। ठीक है, घर नहीं घन। ठीक है, ये घन हो गया। अब पता है इस घन में कितने सतह हैं, इस घन में टोटल 6 सतह हैं। ठीक है, आप लोग लूडो खेले होंगे, लूडो का डाइस जो होता है ना जिसपे नंबर छपे होते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर छपे होते हैं 6 तक, मतलब 6 सतह है। ठीक है, माचिस की डिबिया आती है, माचिस की डिबिया जिसमें एक छोटा छोटा माचिस का डिबिया मिला करके एक पूरा आता है ना, वो आपका घन है। ठीक ना, वो क्या है घन है। उसकी देखोगे आपको कितने सतह दिखेंगे 6 सतह दिखेंगे। तो जो गॉस की प्रमेय है फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0, वह क्या है पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 जो फार्मूला है वह क्या है पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन अपने को क्या चाहिए एक सतह से, मतलब पूरा घन बोले तो पूरे 6 सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बोले तो 6 सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक ना। तो आप कह सकते हो कि गॉस की प्रमेय से घन से गुजरने वाला अच्छा घन में कितने सतह है 6 सतह। घन से गुजरने वाला कोष्टक में लिख दे रहा हूँ 6 सतह से। ठीक ना, 6 सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, 6 सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मेरे भाई बता दो जरा क्या हो जाएगा। अरे भाई गॉस की प्रमेय डायरेक्ट उठा के चिपका दो यहीं पे। फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0, ये 6 सतह से है। अपने को क्या पूछा है प्रत्येक सतह से, बोले तो एक सतह से, तो एक सतह से बोले या प्रत्येक सतह से बोले, बतिया तो एक है ना। प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो क्या हो जाएगा भाई, 6 से इतना गुजरा तो 1 से 6 पेन का मूल अगर मैं कह दूं
6 पेन का मूल्य है 20 रुपया, तो बताओ भाई एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा। आप कहोगे अरे सर इतना आसान, 20/6, 20/6। उसी तरीके से, एकदम उसी तरीके से जैसे बहुत आसान है ना, वैसे ये भी बहुत आसान है कि 6 सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। अरे तो एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे 6 एप्सिलॉन 0, क्यू बटा 6 एप्सिलॉन 0। अब देखो जो 10 सेंटीमीटर भुजा दिया है ना, उसका यहाँ पे कोनो काम है ना है, उसका यहाँ पे कोनो काम है ना। कैसे पता चला, अरे बताओ क्यों आवेश चाहिए, एप्सिलॉन 0 चाहिए, कहीं हमें लंबाई जरूरत पड़ रही है, एकदम नहीं। तो फाई ई बराबर क्यों की जगह यहाँ पे कितना दिया है 17.7 गुणे 10 की घाते -12/6। अरे एप्सिलॉन 0 का मनवा याद है ना, एप्सिलॉन 0 का मनवा याद है ना, 8.85 गुणे 10 की घाते -12। बस दोस्तों इसी को सॉल्व करना है। देखो बड़े प्यार से ना, देखो -12 गया, ठीक है। अब देखो ये 8.85 का ये दुगना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दुगना है ये, इसका इतने में 8.85 में 2 का गुणा करोगे ना इतना मिलेगा, तो इसको काटोगे ऊपर आ जाएगा 2। तो हमको क्या मिला, हमको मिला फाई ई बराबर 2/6। तो फाई ई बराबर 1/3 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखो ना आपने कितना आसान सवाल था, एकदम आपके एग्जाम में ऐसे सवाल छपते हैं, ऐसे सवाल छपते हैं आपके एग्जाम में। बस आपको लगाओ, बस केवल सवाल लगाए रहोगे ना तो आप पक्का एग्जाम में लगा ले जाओगे, बस केवल लगाए रहोगे। चलो भाई ये आपका होगा पहला सवाल, ठीक है। अब आते भाई हम लोग अपने दूसरे वाले सवाल पर, ठीक ना। चलो भाई दूसरा वाला सवाल आपके सामने आ गया है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, लिखा हुआ एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप देख रहे हो कि आपके एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब सोच सकते हो ऐसे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चंस को, ठीक ना। दूसरा वाला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसको भाई मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है एक बार पहले उसको लिख लेते हैं ना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको दोस्तों, दिया वेक्टर ई बराबर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर ना, हाँ वोल्ट प्रति मीटर। और आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए आपको जो दिया हुआ है वह आपको दिया हुआ -4k कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई पूछ रहा है, आपसे फाई ई पूछ रहा है। तो क्या मैंने आपको वेक्टर रूप में फार्मूला नहीं बताया है फाई ई का, एकदम बताया। मैंने आपको परिभाषा लिखवाया है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणन होता है उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो जरा, ये देखो फाई ई बराबर, ये अपना फार्मूला है भैया, ये क्या है फार्मूला है, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई का मनवा कितना दिया है क्वेश्चन वाला, वेक्टर ई का मनवा दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। डॉट लगाओ, डॉट यहाँ पे ए कैप का मनवा दिया -4k कैप। अब बताओ इसमें i और j है, नहीं है, इसका मतलब i और j क्या थे, 0 थे या 0 हैं एकदम। 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 मिलेगा, 3 का गुणा 0 में करोगे 0 मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं, एकदम 0 मिलेगा। माइनस प्लस 4 चौके 16 और के कैप का मान 1 होता है। तो आपको ना यही आंसर मिल गया, क्या मिल गया 16। मात्रक बता दो भाई, मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर, आपका मात्रक क्या हो गया वोल्ट मीटर। तो आपने देखा दोस्तों कितना आसान है, 2 क्वेश्चन हमने लगातार छाप दिए, ठीक है। चलो भाई साइड हो गया भाई, दोनों क्वेश्चंस को पहले आप लोग नोट कर लो भाई, वीडियो को रोक करके नेट कर लिया करो ना। चलो भाई नोट कर लियोगे। अब आते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चंस पर, आ जाए धीरे धीरे कदमों के साथ हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चंस पर आ रहे हैं ना। और आपको उम्मीद करता हूँ
क्वेश्चंस लगाने में ना मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, बस दोस्तों इंजॉय लो इसका क्वेश्चंस का। बस देखो कितना क्वेश्चंस आपको आता है और आप लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो, बस यही तो करना है। बस एक बार दिमाग में जहाँ चढ़ गया ना कि क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर दुनिया का ना कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको क्वेश्चंस लगाने से रोक दे। बस केवल एक बार इस खोपड़िया में ना धंस जाए कि न्यूमेरिकल आसान है, आसान है, आसान है, आसान है और मैं इसको कर सकता हूँ। बस ये एक बार आपको भरने की जरूरत है मुझे, और मैं भरने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, और भरने के चक्कर में मैं A to Z न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो तीसरा न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है। देखो क्वेश्चन भाई पढ़ लो पहले एक बार। ये किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। लो पहले क्वेश्चन ला के तीसरे क्वेश्चन में दोहरा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी देखो क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, एकदम आया है। तो आपको क्यों दिया है दोस्तों, क्यों दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलाम? अरे हे माइक्रोवा को क्या करेंगे, कुलाम में बदलेंगे कि नहीं? एकदम बदलेंगे। 10 गुणे 10 की घाते -6 कुलाम। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 10 की घाते -5 कुलाम हो जाएगा, नहीं प्लस 1 -6 -5। यस, और देखो क्या दिया है, घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। डायरेक्ट में लिखूं, गॉस की प्रमेय से घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। डायरेक्ट फार्मूला देखो कैसे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से घन के एक फलक से, ठीक है ना, डायरेक्ट एक बार लिख रहा हूँ, घन के एक फलक से गुजरने वाला, घन के एक फलक से गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अरे बोलो भाई क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं, क्या कि फाई बराबर क्यू बटा 6 एप्सिलॉन 0। एक फलक से कह रहा है तो 6 से भाग देंगे, पूरे घन से कहता 6 हटा देते, 6 हटा देते। ठीक है, चलो फाई ई बराबर क्यू का मनवा, क्यू का मनवा 10 की घाते -5 बटे 6 गुणे एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ठीक है, चलो भाई फाई ई बराबर, देखो कैलकुलेशन सीखो मेरे साथ, कैलकुलेशन सीखो कैसे, माइनस घात है ऊपर आ जाएगा तो प्लस घात, माइनस पहले से विराजमान है, ये माइनस वाला ऊपर आ गया तो प्लस हो गया। 6 का गुणा देखो, 6 पंचे 30, 6 48, 48 3 51, 6 48, 48 5 53, 48 5 53, कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव। हमें दशमलव अगर यहाँ पे आ जाता तो भगिया देना आसान हो जाता है कि नहीं, एकदम आसान हो जाता। आसान बनाओ भाई, देखो कैसे, फाई ई बराबर 12 में से 5 गया 7, 10 की घाते 7 बटे, दशमलव आगे ले जाना है, दशमलव आगे ले जाना है, घात माइनस में, पीछे लेकर आना होता प्लस में। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 53 यानी 1, और देखो एक यहाँ दशमलव लगा दोगे ना, 0 का महत्व खत्म हो गया। ठीक है, गुणे 10 की घाते -1, ऊपर आ जाएगा तो +1। फाई ई बराबर 10 की घाते 7 पहले से है, माइनस वाला ऊपर पहुँचा प्लस बटे 531। फाई ई बराबर 10 की घाते 8 बटे 531। ठीक है, भाग देना आसान हो जाए, इसीलिए मैं पता है क्या कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 8 घात है ना, 8 घात में से मैंने 3 जीरो ले लिया, 3 जीरो ले लिया तो यहाँ बचा कितना, 10 की घाते 5 घात बटे 531। अब तो भाग दे सकते हो ना। अब मैं देख रहा हूँ भाग देने पे कितनी बार जाएगा। ठीक ना, मैं डायरेक्ट अब तो आंसर लिख सकता हूँ ना भाई ना। अब देखो मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे आंसर लिखना चाहूँ तो पता है आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1.88। ठीक ना, अब भाग आप लोग दे सकते हो। अब मैंने पूरा काम कर दिया है, केवल भाग नहीं दिया है। ठीक है, 1.88 गुणे 10 घाते 5, 1.88 गुणे 10 की घाते 5। ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक और मात्रा को होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, तो आपने देखा मैंने भाई आपको ना एकदम पूरा 0 to हीरो कैसे बनाया जा रहा है, मैं आपको पूरा हर एक चीज़ को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करके सिखा रहा हूँ, ताकि आपको न्यूमेरिकल में ना ये ना लगे कि हमें मोबाइल उठाने की जरूरत पड़े कैलकुलेशन करने के लिए। मोबाइल नहीं, एकदम नहीं, कैलकुलेशन अपने मन से करना है। जितना कैलकुलेशन अपने मन से करोगे उतनी ही आपको गुणा भाग आसान हो जाएगा। देख रहे हो ना, मैंने आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ, मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ नहीं, आपको यूज़ करने दूंगा, एकदम नहीं दूंगा। ठीक है, चलो
ये सवाल हो गया भाई, ये सवाल हमारा हो गया दोस्तों तीसरा सवाल। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, इसको ज़बरदस्त तरीके से नोट कर लो। अब आते दोस्तों हम लोग अपने चौथे वाले क्वेश्चन पर। ठीक ना, चौथे वाले क्वेश्चन पे आ जाए ना, एकदम आ जाए। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा तो दबा के भाई शेयर करना, अगर नहीं मज़ा आ रहा होगा तो मत शेयर करना। ठीक है, लेकिन अगर मज़ा आ रहा होगा ना तो ज़रूर भाई अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाओ। ठीक है, बताओ कि यहाँ पे न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल ए टू जेड बताया जा रहा है बढ़िया तरीके से, कैसे समझाया जा रहा है। एकदम ये नहीं क्यों बताया नहीं जा रहा है, एकदम आपको एकदम तैयार कराया जा रहा है कि आप कैसे न्यूमेरिकल से आपको डर लगे नहीं ना, एकदम आपको न्यूमेरिकल से डरना ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने जस्ट आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन फिर घुमा दिया है, जो क्वेश्चन अभी तक हमने लगाया है ना, पहला और तीसरा, वही चौथे में भी किया है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो घुमाने दो ना, घुमाएगा तभी तो हमको घूमने में मजा आएगा, केवल एक जगह बैठने में नहीं मजा है ना, घुमाने दो। चलो भाई क्वेश्चंस आपके सामने है, आप देख रहे हो। ठीक है, कह रहा 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश आपको क्यों दिया है, क्यों आपको दिया है 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को क्या करेंगे, कुलाम में चेंज करेंगे, कुलाम में चेंज करेंगे। ठीक है, का धन आवेश 2 मीटर भुजा वाले, अब देखो 2 मीटर लंबैया का कोनो काम होता है, एकदम नहीं। 2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब देखो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ये, तो गॉस की प्रमेय से, किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से घन से, अब घन से मैं लिखा हूँ मतलब छो फलक से या छो सतह से ना, गॉस की प्रमेय से घन से गुजरने वाला, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन 0। अगर ये मैं लिखता घन के एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, छा से तब भगिया देते ना। अब बताओ फाई ई बराबर क्यों, क्यों की जगह पे 2 गुणे 10 की घाते -6 बटे एप्सिलॉन 0 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ठीक, -12 को भेजो ऊपर, हो जाएगा +12। 2 गुणे 10 की घाते -6, ये गया निचवा वाला प्लस बना दिया। अच्छा अब देखो मुझे दशमलव हटाना है, दशमलव हटाना है, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 8 8 5 दशमलव हटाया, दशमलव को मैं यहाँ से यहाँ पे लेकर आया, मैंने यहाँ से दशमलव को उठा के यहाँ पे लेकर आया तो आगे लेकर गया, घात किस में हो जाएगा, माइनस में, इधर लेकर आते प्लस में, 10 की घाते -2। ठीक ना, तो फाई ई बराबर 2, अच्छा 12 में से 6 गया 6, 2 गुणे 10 की घाते +6, ये माइनस था ऊपर चला गया +2 हो गया बटे 8 8 5। ठीक, अब देखो फाई ई बराबर 12 6 2 8 हो गया, 2 गुणे 10 की घाते 8 बटे 8 8 5। अब देखो यहाँ पे 3 अंक है, इसमें मैं 3 अंक नहीं 4 अंक कर देता हूँ ताकि भाग देने में ना आसानी हो जाए। देखो कैसे, देखो जरा देखो जरा देखो जरा देखो, 2 है ना, मैंने 3 0 ले लिया। अब देखो भाग 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, है कि नहीं, 3 0 लिया तो 8 था, इसमें 5 बचा, 8 8 5, मज़ा आ गया ना। चलो भाई अब ये भाग देना तो आसान है ना, अब भाग आप दे सकते हो भाई, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि इसका भाग देने पे आपको जो आंसर आएगा 2.25 आएगा। ठीक ना, 8 दूनी 16, 2.25, 2.25 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। बस भाई अपना ये आंसर हो गया। अब इसमें 2 चीज़ पूछा हुआ था, ये क्या आया, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लेकिन अभी और क्या कह रहा है कि घन की प्रत्येक सतह से, लो भाई घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन की प्रत्येक सतह से हो जाएगा प्यार, घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे 6 एप्सिलॉन 0। अब की बार मुझे थोड़ी पूरा सॉल्व करना है,
अरे भैया मैंने क्यू बटा एप्सिलॉन 0 का मनवा निकाला इतना, उसी में 6 से भाग दे देना है। ये देखो ऐसे 2.25 गुणे 10 की घाते 5 बटे 6, ठीक ना। चलो भाई अब इसको भाग दे दो, पता है कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 0.4 करके कुछ आएगा तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। 6 चौके 24 है क्या भाई, कितना आ जाएगा, जो 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आ जाएगा आपका 3.75 गुणे घाते 4, ठीक है। भाग दे के देखो कि नहीं आएगा, 3.74, 3.75 है गुणे 10 की घाते 4। अच्छा मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम मैंने कहाँ से लिख दिया यार, ये न्यूटन प्रति कूलम गलत यार, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लिखूँ या तो वोल्ट मीटर लिखूँ, मैं भी सटक गया ना, वोल्ट मीटर, ठीक है। चलो भाई तो आपने देखा इस तरीके से आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन लगाए आपने, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, आपको लगा होगा कि जो मैं गॉस की प्रमेय में याद रखता था कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समस्त आवेश का 1/ε0 गुना होता है, वो तो यहाँ पे मैं तुरंत उसका उपयोग हो रहा है, उसका उपयोग करते करते आपको याद हो जा रहा है। गॉस की प्रमेय रट्टा मारने की जरूरत पड़ रही है नहीं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर है, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, याद करना पड़ रहा है नहीं। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर इतनी बार लिख रहे हो, याद करना पड़ रहा है नहीं। तो आप न्यूमेरिकल लगाओ, न्यूमेरिकल लगाने से ना आपका जो माइंड है ना, वो आपका माइंड विकास करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को सोचने की, समझने की, देर तक बैठ के करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल से पीछे मत भागा करो। अगर नहीं न्यूमेरिकल आता है तो थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा उसके पीछे लगो। जब आप लगोगे आप धीरे धीरे बैठने की क्षमता, आपकी बैठने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी, आपको क्वेश्चंस लगाने के प्रति लगाव बढ़ेगा, जो फिजिक्स से जो डर है वो डर दूर होता जाएगा। ये सब कहाँ से पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से। जितना न्यूमेरिकल आप करोगे जो डर है ना उतना कम होता जाएगा। तो डर को कम करना है और न्यूमेरिकल पे अटैक करना है, तो न्यूमेरिकल पे अटैक जरूर करो, अपने आप फिजिक्स से डर कम होता चला जाएगा। चलो भाई इस तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए ना। आ जाते भाई अपने 5वें वाले क्वेश्चन पर। इसको मिला उठा देना, थोड़ा जगह कम पड़ रही है ना। चलो भाई इसलिए देखो मैंने आपको एकदम जीरो से न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, एकदम आपको और कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है सब कुछ बता रहा हूँ, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ये सब मैं पूरा ध्यान में रखते हुए सब कुछ करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई डर नाम की ना कोई चीज़ ना रहे। चलो भाई 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्या दिया हुआ लिखना है, फिर फार्मूला लगाना है, उसके बाद उसको ट्राई करते रहना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है। ठीक है चलो बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, कि आवेश का पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। अब की बार आपको फाई ई का मान दिया है, फाई ई का मान दिया -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। आगे कह रहा है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। चलो भाई त्रिज्या दोगुनी करते हैं, हाँ चलो समझो भाई जरा, त्रिज्या को ना चाहे दोगुनी करो, चाहे आधी करो, चाहे चौथाई करो, चाहे कुछ करो, तुम्हारे जितने मना में आए कुछ भी कर डालो, लेकिन गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के मान पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना, कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, कैसे पता चलेगा। देखो गॉस भैया ने अपना नियम जब बताया तो उसमें बताया कि जो फाई ई है, उसमें बताया जो फाई ई है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ पे कहीं त्रिज्या आया, यहाँ पे कहीं त्रिज्या आया नहीं। जब त्रिज्या आया नहीं तो त्रिज्या को चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, चाहे उसको भाड़ में ले जाओ, उससे वैद्युत फ्लक्स पर कौनो प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो क्या लिखते भाई इसको, तो हमने उसका कार्ड में लिखे ना, तो कह रहा है कि त्रिज्या दोगुनी कर देने पर, त्रिज्या को दोगुनी कर देने पर, त्रिज्या को दोगुनी कर देने पर कर ना, हाँ कर मने हाथ,
कर देने पर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने लिखा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर, ठीक ना, गोले की त्रिज्या पर, ऐसे लिखते गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। त्रिज्या पर क्या करता है? निर्भर नहीं करता है, ठीक ना, निर्भर नहीं करता है। ठीक ना, मजा आ गया। चलो अब क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है? बिंदु आवेश का मान निकालो भाई, यानी क्यू का मान पूछ रहा है। तो गॉस की प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई? गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या छाप सकते हैं? गॉस की प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। अब बताओ फाई ई जगह यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग? -750 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 जगह पे 8.85 गुणे 10 की घाते -12। बस भाई क्यू चाहिए, अरे क्यू चाहिए, तीजा गुणा कर दो, -750 गुणे 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ठीक है, अब भाई गुणा करना आना चाहिए। मैं यहाँ पे गुणा करूँ क्या? नहीं यार, गुणा नहीं कर रहा हूँ ना, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ और जो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे -6.637 गुणे 10 की घाते -9। ठीक ना, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ। ठीक ना, ये गुणा करना मेरा काम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग गुणा कर लोगे। ठीक है, तो गुणा क्या है? थोड़ा गुणा करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, समझा करो थोड़ा। -6.637 गुणे 10 की घाते -9। अभी गुणा करोगे, दशमलव सेट करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक ना, आवेश का मात्रक कूलाम। बस भाई आ गया अपना आंसर आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आ गया। आसान था कि नहीं? एकदम आसान था। मज़ेदार बात इसमें यह है कि त्रिज्या को दोगुनी करो, तिगुनी करो, चौगुनी करो, आधी करो, चौथाई करो, कौनो फर्क नहीं पड़ता। अरे काहे नहीं? काहे कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है ना, वह त्रिज्या उर्जा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए कौनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, चला अब आ जाए अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए 6वां क्वेश्चन। ठीक है ना, इस वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चन लगाएंगे। टोटल दोस्तों 16 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन इस वीडियो में और अगली वीडियो में 8 क्वेश्चन और 2 वीडियो आपको न्यूमेरिकल की मिलेगी इस चैप्टर की। 16 क्वेश्चन का काम तमाम। चलो भाई, झुक तो नहीं रहे हो ना तुम लोग? चलो भाई आ जाओ, मैंने मिटा दिया इस क्वेश्चन को। अब मैं आता हूँ अपने कौन से वाले क्वेश्चन पर? 6ठे वाले क्वेश्चन पर। ठीक ना, और दोस्तों देख रहे हो 6वां वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है, आपको दिख भी रहा है। अच्छा, ये देखो पुरानी एडिशन की बुक है, मतलब पुरानी बुक है तब इसमें इतना बार पूछा हुआ है, तो नई वाली जो होगी ना उसमें कई बार और पूछा होगा अगर लिखा होगा तो सामने वाला ना। चलो क्वेश्चन आपके सामने कह रहा क्वेश्चन दोस्तों कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणे 10 घाते -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलो शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? रैखिक आवेश घनत्व। अरे रैखिक आवेश घनत्व का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा बराबर Q/L। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा दिया है, क्या दिया है? 10 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम प्रति मीटर। और देखो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर R दिया हुआ है। R बराबर अरे 2 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर देखा करो ना, मीटर में मैक्सिमम बार चेंज करना होता है। चेंज करो भाई, सेंटीमीटरवा को मीटर बनाएंगे, 2 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। आपसे क्या पूछा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों मैंने आपको ना गॉस की प्रमेय का एक बेहद ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग पढ़ाया है। वह अनुप्रयोग था कि अनंत लंबाई के तार के निकट, अनंत लंबाई का कोनो तार है,
उस तार के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मैं निकलवाया हूँ। ठीक है, और फार्मूला देखो मैं क्या निकलवाया हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सूत्र। वह सूत्र के हवाले से मुझे जानकारी मिली कि वह सूत्र होता है 1/4πε0 टू लैम्डा बटा r। 1/4πε0 टू लैम्डा बटा r, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में मनवा रखते हैं, देखो कैसे, E बराबर 1/4πε0 मनवा जानबे करते हो ना, क्या होता है 9 × 10 की घाते 9 टू, अरे लैम्डा का मनवा दिया है 10 × 10 की घाते -8 बटे r की जगह यहाँ पे 2 × 10 की घाते -2। ये देखो 2 तो शहीद हो गया, 2 शहीद हो गया। E बराबर 9 × 10 की घाते 9 गुणे, अच्छा देखो 10 यहाँ पे है, ये -8 है, 10 मतलब समझो कि 10 घाते 1, यहाँ पे 1 और ये -8, -7 हुआ, 10 की घाते -7, और ये देखो माइनस हुआ है ना, ऊपर आ गया तो प्लस हो गया, माइनस था ऊपर आ गया प्लस हो गया। 9 गुणे, अरे 9 2 11, 11 में से 7 गया 4, 9 × 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। मजा आ गया ना, 9 × 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। कितना आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 × 10⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है। प्लेटों के बीचवा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। मैंने ये भी आपको कराया हुआ है कि 2 प्लेटें बताया था, 2 प्लेटें हैं जिस पर अलग अलग चिन्ह के हैं, दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों पर आवेश समान है, एक बार बिचवा में एक बार बाहरवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं। उसको मैंने आपको थंबनेल बनाया होगा कि आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलो देख लेना, अगर देखो तो अच्छी बात है, नहीं देखो तो देख लेना। ये सब देखो ऐसी चीज़ें हैं ना, जब तक देखे नहीं रहोगे ना तब तक सही बता रहे ना, समझ में नहीं आने वाला है। चलो तो आपको मैं क्या बना दूँ, पहले धातु की 2 प्लेटें बना दूँ। लो धातु आजा पहली प्लेट, पहली बार। ठीक है, उसके आगे तुम लोग जानते होगे। ये देखो यार 2 प्लेटें बन गई ना। ठीक है, ये दोनों प्लेटें मैंने बना दिया, आप एक दूसरे के क्या समीप है और समांतर हैं, और दोनों प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान दिया हुआ है, विपरीत चिन्हों का है। लो भाई, एक पे मैंने कर दिया प्लस, तो दूसरे पर मुझे करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, कहाँ निकालना है, अरे बिचवा में, यहाँ पे बिचवा में, प्लस के कारण प्लस से दूर, अरे माइनस के कारण माइनस की ओर। ये प्लस है, प्लस का प्लस से दूर, ये माइनस है, माइनस का माइनस की ओर। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा। देखो ऐसे कुछ मैं डेरिवेशन भी कराया होगा ना। बिंदु P पर क्या, परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर होता है E1, होता नहीं, हो जाएगा E1 + E2। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। ठीक ना, चलो E1 का मनवा आपको बताया मैंने, कौनो अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट है, उसके निकट r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। E बराबर 2 σ/2ε0। 2 गए, तो E बराबर क्या मिला, σ/2ε0। अरे क्वेश्चन वाला सिग्मा का मनवा दिया है, कितना दिया है, 1.777 गुणे 10 की घाते -11 बटे, अरे बटे यहाँ नहीं सर, बटे ε0 का मान 8.85 गुणे 10 की घाते -12। अब बताओ, माइनस निचवा है, ऊपर आ जाएगा तो प्लस। तो E बराबर 1.777 गुणे 10 की घाते -11, माइनस है, ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा +12 बटे 8.85। E बराबर देखो माइनस +12 -11 +1 यानी 1.777 गुणे 10 बटे 8.85। E बराबर 10 का गुणवा करोगे ना, हो जाएगा 17.77 बटे 8.85। ये देखते हो 2 बार जाएगा, 2 बार काटोगे ना, 2 बार कितनी बार, 2 बार, 2 न्यूटन प्रति कूलम। हो गया काम तमाम। ठीक है, चलो भाई,
तो इस तरीके से मैंने आपके सामने दोस्तों कितने क्वेश्चन लगा दिए, 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ ना, जब मैं साइड हो जाता हूँ ना तो क्या किया करो, तुम लोग वीडियो को रोका करो, टिप से रोक दिया करो, उसके बाद तुम जल्दी से छाप दिया करो, ठीक है। चलो भाई, और ना आप लोग क्या करो ना, एक न्यूमेरिकल की ना अलग से कॉपी बना लो ना, उसमें जितने न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ ना, सब न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में, क्वेश्चन उतारो मत, क्वेश्चन भाई आपके पास बुक होगा, ठीक है, वहाँ से बुक से आप लोग क्वेश्चन देख लोगे, बस केवल सॉल्यूशन आपके पास रहे, ताकि जब क्वेश्चन दोहराने बैठो ना तो आपको दिक्कत परेशानी हो, यहाँ सॉल्यूशन देख लो। अब ये नहीं दिक्कत परेशानी हो तुरंत वीडियो देखना पड़े, नहीं यार, एक बार वीडियो देखो बस, उसके बाद वीडियो देखने की आपको ना ज़रूरत ना पड़े, ये कोशिश करो, ठीक है। चलो दोस्तों आ जाओ 8वें वाले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीन के सामने आ गया दोस्तों। वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तथा उनके भीतर पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। चलो भाई एकदम उसी के जैसा सवाल है, ठीक है। अभी जो मैंने सवाल लगाया, एक एरिया दिया हुआ है, धातु की 2 प्लेटें। चलो भाई पहले प्लेट तो बनाएं, देखो ये पहली प्लेट है, पहली बार दिल बेकरार हुआ है, 2 प्लेटें मैंने बना दी, ठीक है। ये प्लेटें क्या है, परस्पर अभिमुख हैं, मतलब दोनों का मुँह समान है। जैसे देखो ये मार्कर और इसका मार्कर, ये दोनों मुँह देख रहे हो ना, ये देखो ऐसे ना, हाँ ऐसे ये प्लेटवा है, इन पर क्या है, बराबर व विपरीत आवेश है। लो भाई एक पे मैं प्लस बना दूँ, ठीक ना, थोड़ा अलग वाला। लो भाई एक पे प्लस बना दिया, जितना प्लस उस पर दूसरे वाले पर उतना ही माइनस, जितना से प्लस दूसरे वाले पर उतना ही माइनस। 2 प्लेटें हो गई, जिससे बराबर व विपरीत आवेश हो गए, अभिमुख भी हो गए, समानांतर भी हो गए। चलो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिचवाम दिया है, ये बिचवा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो बिचवा बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, ठीक है। आप इसका मान पूछ रहा है। चलो भाई तो प्लस के कण प्लस से दूर, माइनस के कण माइनस की ओर, E1 E2, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। हालांकि अभी मैंने सूत्रवा निकाला था सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर निकालूँ ताकि तुम लोग कितनी बार बचना चाहोगे याद हो ही जाएगा। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, अरे प्लस कहाँ हुआ, दोनों एक ही दिशा में यार, ठीक है, कितनी बार बताएं। E बराबर E1 के जगह पे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, E2 की जगह यहाँ पे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, अरे E बराबर 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, 2 गए कहाँ पता नहीं, जानने में गए, ठीक है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, ठीक। ये तो अच्छा E का मनवा दिया है ना, E का मनवा कितना दिया, 55 सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, ठीक ना, सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपान A, Q बटा A एप्सिलॉन 0 मैंने ये लिख दिया। तो 55 बराबर Q का मान में पूछा है, A का मान दिया है 1, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घाते -12। हमको क्यों चाहिए, अपने को क्यों चाहिए भाई, अरे Q बराबर 55 गुणे 8.85 गुणे 10 की घाते -12। गुणा कर दो भाई, ये गुणा कब कर लोगे ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गुणा कर लोगे, और गुणा करने के बाद डायरेक्ट मुझे आंसर बता देना पड़ेगा। चलो भाई मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, 4.86, ठीक ना, गुणा करोगे आपका आंसर आएगा 4.86 गुणे 10 की घाते -10, -10 है ना भाई, हाँ -10। क्यों का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। लो भाई 8 क्वेश्चंस हो गया इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 8 क्वेश्चंस बताया, 8 क्वेश्चंस अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में ना पूरा 16 क्वेश्चन कर दूंगा ना, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, मूड बनेगा तो कर सकते हैं ना, चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो 8 क्वेश्चन इस वीडियो में, 8 क्वेश्चन अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 8 क्वेश्चन लगाने में मज़ा आया होगा। आपको मज़ा और ज़्यादा आया होगा तब जब आप मेरी जितनी वीडियो आ रही है आप सीरियल वाइज बढ़िया से देख रहे हो, उसको आप एक नोट्स बना रहे हो, उस नोट्स को थोड़ा टाइम पे रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं बच रही होगी जो आपको समझ में ना आए। दोस्तों मैं बता दूं ना,
आपको कोचिंग में भी इतना सारा न्यूमेरिकल A to Z न्यूमेरिकल नहीं बताया जाता होगा जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप अगर मिल रहा है ना उस फ़ायदे का लुत्फ़ उठाएँ, ठीक है, उसको नाजायज़ जाने ना दें। कोशिश करें कि जितना न्यूमेरिकल बताया जा रहा है बढ़िया तरीके से लगाएं और इतने अच्छे तरीके से लगाएं कि हमें जब भी न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़े हम उसको लगा के दिखा दें। अगर आप न्यूमेरिकल लगा ले रहे हो तो यकीन मानो कि आपको चैप्टर ना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है इसका मतलब उसको चैप्टर ना समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही क्या करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। और कौनो दिक्कत परेशानी हो कमेंट बक्सवा आपे के लिए खुला है, उस कमेंट बक्सवा में अपनी दिक्कत परेशानियाँ को ना टाइप करके मेरे यहाँ छाप दो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चैनल पे अगर आप ना नए हो तो आप सब्सक्राइब करो ताकि जितने भी मैं ऐसे न्यूमेरिकल की वीडियो बनाता रहूँ, चैप्टर पढ़ाता रहूँ, उन सब की नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ काम कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मम्मी के पास, मौसी के पास, नानी के पास, मामी के पास, जितने लोग हैं सबके पास शेयर कर दिया करो। और इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओ ताकि मुझे ना, जो मैं खड़ा होता हूँ ना, तो खड़े होने के बाद मुझे एक और नया जोश हो, ताकि मैं और जोश और जुनून के साथ आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट वाली वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भाई, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।